स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटी। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री सेक्शन। इसमें हम प्री हिस्ट्री और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। नोमिड्स क्यों कहते थे ह्यूमन को, फूड गैदर क्यों कहते थे, और स्टोन एज का 3 पीरियड पढ़ेंगे, पैलेयोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बारे में। So let's start the chapter. Though our earth is as old as 4.5 billion year, plant, animal and mankind developed much later. हालांकि हमारी जो अर्थ है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ओल्ड है, लेकिन फिर भी प्लांट, एनिमल और जो ह्यूमंस हैं वो बहुत बाद में डेवलप हुए अर्थ पे। अर्ली मैन जो है उसकी लिविंग को हम कह सकते हैं कि वो 2 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। जो अर्ली मैन था 2.2 मिलियन ईयर अगो ओल्ड, मतलब पुराना, वो जो मैन थे वो नोमिड्स कहलाते थे। अर्ली मैन्स को नोमिड कहा जाता था। They moved from place to place, hunting wild animals, fish, bird and gathering fruit, roots, nuts, seeds and leaves. ये नोमेड इसलिए कहलाते थे। ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते थे। अब क्यों घूमते थे? शिकार के लिए हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स करते थे, फिश, बर्ड की हंटिंग करते थे, फ्रूट इकट्ठा करते थे, पेड़ों की जो रूट्स हैं उन्हें भी खाते थे, नट्स वगैरह हैं, बीज हैं, लीव्स हैं, इनको ये इकट्ठा करते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दैट दे वर कॉल्ड हंटर एंड फूड गैदर्स। उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो ऐसी ही थी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह फूड इकट्ठे करने में और शिकार करने में ही उनका टाइम जाता था, इसलिए उनको हंटर्स और फूड गैदर्स कहा जाता है। हंटर एंड गैदर वांडर्ड वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस। ये जो हंटर एंड गैदर्स हैं अर्ली मैन, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते थे। क्यों घूमते थे? फर्स्ट है दे नीडेड कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उन्हें खाने के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए उन्हें प्लांट और एनिमल की ज़रूरत होती थी। वैन देयर सोर्स ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे हैड टू लुक फॉर न्यू प्लेस। जब किसी प्लेस में वो रहते थे और वहाँ पे फूड वगैरह ख़त्म हो जाता था तो वो नए प्लेस की खोज में निकल चलते थे। Many plant and tree bear fruit in particular seasons और early men move seasonally in search of food. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट और ट्रीज जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, जो फ्रूट देते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, तो ये वेट नहीं करते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे जहाँ पे इन्हें उस जगह का सीजनल फूड मिल जाता था। दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो करते थे। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड, सो हंटर्स हैड टू फॉलो देम। जो एनिमल्स को हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था अपने फूड की तलाश में, तो ये एनिमल्स के पीछे पीछे ये भी चले जाते थे। सर्च फॉर वाटर ऑल्सो फोर्स देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर इज़ लाइफ, वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं, तो कई बार जो सर्च ऑफ वाटर भी उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए मजबूर करती थी। अब हम पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में। द अर्ली मैन बिलोंग टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अर्ली मैन जो है वो हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करता है। द प्री हिस्टोरिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज। इसको आप लर्न करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि जो प्री हिस्टोरिक एज है उसको स्टोन एज कहा जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड स्टोन एज? बिकॉज स्टोन वॉज द ओनली मटेरियल दैट वॉज यूज टू मेक टूल्स। क्योंकि देखिए, आप पत्थर है, स्टोन मतलब पत्थर, ये स्टोन ही एक लौता ऐसा सोर्स ऑफ मटेरियल था जो कि अर्ली मैन इनसे टूल्स बनाते थे। बेस्ड ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ टूल्स यूज बाय द अर्ली मैन, स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। अर्ली मैन ने स्टोन से जिस तरीके के टूल्स बनाए हैं उस हिसाब से हिस्टोरियंस ने स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, 3 फेसेस में डिवाइडेड किया है। पैलेयोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ये पहली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलेयोलिथिक एज के बारे में। द टर्म पैलेयोलिथिक कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड पैलियो मीन ओल्ड एंड लिथोस मीन स्टोन। ये जो पैलेयोलिथिक एज है या पैलेयोलिथिक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड और लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 1200 years ago, 12,000 years ago. ये जो पैलेयोलिथिक पीरियड है ये लगभग 2 मिलियन अगो पुराना है, लगभग 12,000 साल पुराना समझ सकते हैं हम इसे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली मैन यूज क्रूड अनपॉलिश स्टोन टूल्स। आप देखेंगे जो इस समय जो पैलेयोलिथिक एज है, जो फर्स्ट स्टेज है स्टोन एज की,
इसमें जो अर्ली मैन स्टोन टूल यूज़ करता था वो खुरदरे अनपॉलिश स्टोन यूज़ करता था। दस द पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज, इसलिए इस पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी ये जानी जाती है। फिर टूल्स कैसे बनाते थे अर्ली मैन? द अर्ली मैन यूज़ अ वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स, अर्ली मैन बहुत सारी वेराइटी के स्टोन टूल्स बनाता था। इनिशियली दी स्टोन टूल्स वर हैवी, क्रूड एंड अनपॉलिश, हालांकि जो स्टोन टूल्स थे बहुत ही भारी होते थे, खुरदरे होते थे, अनपॉलिश्ड होते थे। मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑफ फ्लिंट, कई सारे इसमें से फ्लिंट से बने होते हैं। फ्लिंट क्या होता है? अ स्टोन दैट चिप्स अर्ली, वो स्टोन जो ईजिली कट जाए। He did not have the experience to give the shape and polish the stone tools. उन्हें तब तक नहीं पता था कि स्टोन टूल्स को कैसे पॉलिश करना है, कैसे शेप देनी है। However, man has always been a creative and innovative learner. हालांकि मनुष्य जो ह्यूमंस है वो एक क्रिएटिव है और माइंड होता है, उसमें लर्नर होता है। So during the long stretch of the Paleolithic period, there was a defined improvement in the quality of the tools. तो इतना लंबा जो पेलोलिथिक एज था उसमें लगभग ख़त्म होते होते जो ह्यूमंस है उसको पता चल गया कि टूल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। द आर्कोलॉजिस्ट फर्दर सब डिवाइडेड द पेलोलिथिक पीरियड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पेलोलिथिक एज। तो इतने बड़े पेलोलिथिक एज को जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया, लोअर, मिडिल एंड अपर। सबसे पहले लोअर यानी सबसे छोटा, सबसे कम। In the lower Paleolithic period, tools were mostly hand axes used for chopping trees and animals. इस एज में जो टूल्स बनाए जाते थे वो हैंड एक्सेस होते थे, हाथ से जो एक्सेस, जो कुल्हाड़ी या कुछ काटने का हथियार जो होता था वो चॉपिंग के काम आता था, ट्रीज़ को चॉप करने के, एनिमल्स को चॉप करते थे। सो दीज टूल्स वर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर। तो जो लोअर पैलेयोलिथिक एज है उसके टूल्स को हम चॉपर कह सकते हैं। In India, these kind of tools have been found in the Son River Valley in Punjab and on the bank of river Narmada in Madhya Pradesh. इंडिया में जो ये टूल्स मिले हैं वो पंजाब में मिले हैं, सोन रिवर वैली के पास, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मिले हैं नर्मदा रिवर के पास। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि पानी की सर्च में रहते थे तो ज़्यादातर सिविलाइजेशन रिवर के पास ही होती है। द टूल्स ऑफ द मिडिल पैलेयोलिथिक period were mainly scrapers found mainly in the Son village in Punjab and in the bank of Narmada in Madhya Pradesh. उसके बाद जो टूल्स में थोड़ी फिनिशिंग आई तो वो मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड था जहाँ पे स्क्रैपर्स मिले जो पंजाब और मध्य प्रदेश में अगेन मिले। द टूल्स ऑफ द अपर पैलेयोलिथिक पीरियड वर मेनली ब्लेड्स, ये शार्प होते थे ब्लेड की तरह। दे हैव बीन फाउंड इन इंडिया इन भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। ये भोपाल में मिले जो कि मध्य प्रदेश में है, और झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ मिले हैं। मैनी पैलेयोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द साइट्स लाइक मिर्ज़ापुर। बहुत सारे पैलेयोलिथिक टूल्स जो हैं वो इंडिया में मिले हैं, जिनमें मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश है, बोरी महाराष्ट्र और कुरनूल है आंध्र प्रदेश में। And Kurnool in Andhra Pradesh, archaeologists have found traces of ash indicating the use of fire by our prehistoric man. जो कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं जो सर्च करते रहते हैं पुरानी चीज़ों की, तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा है कि जो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में उन्हें फायर के साइड्स एशेस मिली है, इंडिकेट करता है कि प्री हिस्टोरिक मैन फायर का यूज़ करने लगा था। These tools were used for a variety of purpose. ये टूल्स बहुत सारे पर्पस के लिए वो लोग बनाते थे, जैसे कि मीट और बोन्स को कट करना है, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज से उसकी बार्क को स्क्रैप अलग करना है, छाल को, एनिमल स्किन को अलग करना है, क्योंकि वो इन चीज़ों से जैसे पेड़ों की छालों से और इनसे अपने कपड़े बनाते थे। टू चॉप वुड एंड टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, वुड चॉप करने के लिए, स्पेयर्स के लिए और शिकार के लिए एरोस वगैरह भी वो बनाने लगे थे। फिर हमने अभी पढ़ा जैसे कुरनूल का, तो डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुई, स्टोन टूल के बाद डिस्कवरी ऑफ फायर हुई। नेक्स्ट टू टूल मेकिंग, अनदर मेजर डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन वॉज फायर। टूल के बाद जो टूल्स बने, स्टोन टूल्स के बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी है अर्ली मैन की वो है फायर की डिस्कवरी, आग। ही माइट हैव सीन द फॉरेस्ट फायर ऑन परहैप्स एक्सीडेंटली 2 stones were rubbed by one of our far distant ancestors which created a spark similar to the spark seen in the forest fire. ये सोचा जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जंगल में आग लगी होगी और ये जो फॉरेस्ट फायर है ये एक्सीडेंटली लग गई होगी। मे बी जो अर्ली एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज जो हैं जिन्हें
हम अर्ली मैन कह रहे हैं, उन्होंने 2 स्टोन को रब किया होगा जिससे स्पार्किंग निकली होगी और वो स्पार्क फॉरेस्ट फायर में बदल गई होगी। फायर हेल्प अर्ली मैन टू गेट वार्म्थ एंड टू लाइट अप द डार्क जंगल एट नाइट। जब फायर उन्होंने देखी तो उन्हें बहुत मदद मिली, उन्हें लगा कि ये हमें गर्म भी रखती है सर्दी में और रात के टाइम जंगल में लाइट हो जाती है इससे। इट माइट हैव बीन यूज टू फ्राइटन द वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर भी इससे डर के भाग जाते हैं। ग्रेजुअली दे माइट हैव लर्न टू कुक फूड, धीरे धीरे उन्हें उस फायर से कुक फूड करना भी आ गया। आफ्टर ऑल अ कुक पीस ऑफ मीट वुड हैव टेस्टेड अ बिट बेटर देन अ रॉ वन, हालांकि जो कुक फूड है वो रॉ फूड से ज़्यादा बेटर होता है।